ये मायने नहीं रखता है कि आप कितने धनवान हैं, बल्कि सुखी जीवन के लिए संतोष सबसे अनमोल चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये सभी के पास होना चाहिए। आपके पास चाहे जितना भी धन हो, अगर संतोष नहीं है तो सब व्यर्थ है। आप सभी ने कभी कभी गौर किया होगा कि कुछ गरीब लोग भी अपनी फैमिली के साथ कितने अच्छे से हंसते बोलते हैं। खाना उनके पास थोड़ा होता है पर एक साथ बैठकर एक थाली में चाहे आधा आधा मिले खुशी खुशी खाते हैं। तो यहाँ पर उनकी खुशी का कारण ये है कि वो संतुष्ट हैं, वो उनके मन में इतना सेटिस्फेक्शन है कि हमें जो भी मिल रहा है हम फैमिली के साथ बांटकर खा रहे हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी नहीं 90% लोगों में आपने देखा होगा कि बहुत अमीर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, पर कोई बच्चों से दुखी, कोई फैमिली से दुखी, कोई अपने जीवन साथी से दुखी। पैसा तो बहुत है पर एक साथ ना बैठ कर हंस बोल सकते हैं, ना एक साथ खाना खा सकते हैं। सबके अलग अलग रूम हैं, अलग अलग फरमाइशें होती हैं। खाने की टेबल पर भी एक एक चीज़ मतलब सभी को नहीं पसंद है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ, और इसी में असंतुष्टि होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। तो पैसा होना मायने नहीं रखता है, संतुष्टि होना सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आज भले ही संतोषी आदमी को मूर्ख और कायर कह के हंसी उड़ाई जाए, क्योंकि ज़माना ही वैसा है कि जो आदमी शांत रहता है या संतुष्टि जिसके पास है, संतोष है, तो उसे आदमी मूर्ख समझते हैं, उसे कायर समझते हैं। लेकिन संतोष ऐसा गुण है, सेटिस्फेक्शन ऐसा गुण है कि आज भी सामाजिक शांति बनाए रखने का एक मुख्य आधार हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं बात कर रही हूँ कि धन नहीं होना चाहिए। इस जो हमारा इस समय का माहौल चल रहा है, यहाँ पर धन होना भी बहुत ज़रूरी है, सारी सुख सुविधाएं भी उसी से आती हैं। पर अगर हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो धन किसी काम का नहीं है। तो जितना धन ज़रूरी है उससे एक सीढ़ी ऊपर संतुष्टि भी ज़रूरी है। तो हेलो दोस्तों, बस इसी पॉजिटिव लाइनों के साथ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सुबह की साफ़ सफाई से मेरा काम शुरू हो रहा है, मेरा ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आप लोग कैसे हैं? सभी के घर में सुबह सुबह बहुत काम होता है, तो यहाँ पर मेरी साफ़ सफाई चल रही है। और क्योंकि बरसात का टाइम है तो बहुत जल्दी मतलब सब जगह चिपचिपाहट सी होती है, तो बेडशीट वगैरह भी बहुत जल्दी जल्दी चेंज करनी पड़ती हैं। गंदी तो नहीं होती हैं पर एक मतलब फ्रेश फील नहीं होता है। तो जहाँ हम 4-5 दिन में चेंज करते थे, तो वहाँ हम अब 2-3 दिन में ही चेंज करते हैं। और वैसे भी इस टाइम घर में छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि गंदे पैर लेके चढ़ गए, ये क्या है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, यहाँ तो बड़ों का भी वही हाल होता है कि बहुत टोकना पड़ता है। और दोस्तों, मेरी नज़र में तो एक बुद्धिमान आदमी वो है जो उन चीज़ों का शौक़ नहीं करता है जो उसके पास नहीं है, बल्कि उन चीज़ों की खुशी मनाता है जो उसके पास है। वो उसमें सेटिस्फाइड रहता है कि जो चीज़ें मेरे पास हैं मैं उनसे बहुत धनवान हूँ, बहुत सुखी हूँ। और यही सोच सभी में होनी चाहिए। और देखिए, अब मैं आ गई हूँ किचन में और सुबह की चाय बन रही है और जो दूध बचा हुआ था उसको गर्म कर लिया है। और जो कल आम मैंने नमक और हल्दी लगा कर रखे हुए थे तो उसका पानी छूट गया है। कुछ लोग इस पानी को फेंक देते हैं और कुछ लोग इस पानी को उसी अचार में मिला देते हैं, तो मेरे यहाँ तो हटा दिया जाता है ये। और अब यहाँ पर मेरा लंच तैयार हो गया है, पापा के लिए अलग सादा रायता निकाल दिया है। देखिए किसी के पास समय नहीं, 15 मिनट मान लीजिए खड़ा रहे वहाँ पर काट के। और आज तो आप बोर्ड के पापा जी को अंदर से देखने देखिए। के लिए मेरे बड़े भाई आए हैं, मतलब मुझसे तो छोटे हैं पर दोनों भाइयों में बड़े हैं। और यहाँ पर देखिए, और अब पापा जी जा रहे हैं दिखाने के लिए। तो मामा भांजे दोनों मिलकर पापा जी को गाड़ी में बैठा रहे हैं। अभी आराम नहीं है, मतलब अपने आप से वो चल फिर नहीं पाते हैं, अब सहारा देना पड़ता है। तो उन्हें पकड़ के, क्योंकि गेट से निकलने में ढलान भी बनी हुई है। वैसे तो गाड़ी देवर बिल्कुल गेट पर लगा लेता है, पर फिर भी उनको प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा पकड़ा के बैठाना पड़ता है। और आज उमस वाला मौसम है तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर पापा जी और मेरा बेटा और मम्मी और देवर चारों लोग जा रहे हैं दिखाने के लिए। और अब हम काम से फ्री हो गए हैं, अब भाई बहन हम बात करेंगे। पीहू कोको को डांटो, डांट दो कोको को। ए पीहू,
नहीं तुम खींच की हो? नहीं पाते हो। डांट दो इसको, कह दो कोको। डांटो, डांटेगी डांटेगी। जूता दे रहा है, पहन के जा रही है, जा रही है पहन के। हेलो हेलो कोको उसको भी दो। मेरा माय फ्रेंड इज बुआ से कह रही हैं कि जल्दी बाहर चलो हमें घुमाने के लिए, और अब भैया जाने को कह रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे मिलने के बाद भांजा जा रहा है अपने मामा को गाड़ी में बैठाने के लिए। तो बस दोस्तों, आज का ब्लॉग इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और यहाँ शूज देखिए किसका है? भांजा मेरा किसका चला शूज गया है? खेलने, और ये बैठी हैं खा पी किसका के, शूज है? केला वेला खा चुकी हैं और केले बैठी हुई हैं। तो बस कल एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।